हमारे साथ इन सब पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा, साथ ही जुड़ेंगे गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे एंड एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत गेहूं से कर लेते हैं। एंड अजय जी, आपने हमें बहुत रिसेंटली बताया था कि ओएमएसएस का इंतजार काफी श्योरली है, आना चाहिए। आपने डेट भी बताई थी, प्राइस भी बताया था, क्वांटम भी बताया था। क्वांटम पे तो आप बैंग ऑन हैं। प्राइसेस ऑफ कोर्स थोड़ा सा नीचे हैं और जो पीरियड है हम ये जानते हैं कि 31 मार्च तक है, लेकिन कब से ओएमएसएस स्कीम यहाँ पर जारी होती हुई दिखेगी? देखिए, बाजार में आशा है कि आज जो है टेंडर रिलीज हो सकता है, अपलोड हो सकता है। आज नहीं तो नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे को जो है जरूर होगा। अगर नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे नहीं होता तो बाजार को जरूर डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि जो है बेसब्री से इंतजार कर रहा है सारा बाजार इस स्कीम का। तो होपफुली आज जो है अपलोड होने की पूरी उम्मीद है, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे, इससे आगे नहीं खींचेगा। राइट। साथ ही साथ अजय जी, जो प्राइसिंग है उसे आप कैसे देखते हैं? जो करंट मार्केट प्राइस है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी ओएमएसएस की प्राइसिंग उसके भी नीचे है, आप कैसे इस कैलकुलेशन को देख रहे हो? तो जो मुझे समझ है, इस प्राइस के ऊपर फ्रेट भी जुड़ेगा टू वेरियस डेस्टिनेशंस। तो इसके हिसाब से करीबन जैसे साउथ, डीप साउथ जो है 300 साढ़े 300 रुपया ऊपर जुड़ जाएगा। तो कोयम्बटूर या सेलम या इन इलाकों में मेरे ख्याल से 2650 के आसपास जो है फ्रेट और खर्चे जुड़ के मिनिमम प्राइस रहेगी। पर इन एनी केस जो है ये ऑक्शन बिडिंग है, इसमें मार्केट प्राइस के करीब खुलने की उम्मीद है पहले टेंडर्स को, क्योंकि काफी पाइपलाइन ड्राई है, मिल्स ड्राई है। तो हर आदमी अपना जो भी एंटाइटलमेंट है वो पूरा लेने की कोशिश करेगा, और जो एलोकेशन रहेगी कंसिडरिंग द नंबर ऑफ बायर्स एंड यूजर्स, ऐसी उम्मीद है कि करीबन 4000 एंटिटीज इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो है ये प्राइस जो है नियर टू मार्केट प्राइस जा सकता है टेंडर। और जो 2.5 मिलियन टन की आपने बात की थी, हमने वही आता हुआ देखा, क्या ये पर्याप्त रहेगा 31 मार्च तक? देखिए, पिछले साल 100 लाख 10 मिलियन टन सरकार ने जो है ओएमएसएस में रखा था। इस साल उसका 1/4 है। पर बाजार को ये उम्मीद है कि करीबन 10 से 15 लाख मिलियन टन एक और ट्रांच में आ सकता है। ये जो 2.5 मिलियन टन है, ये फर्स्ट ट्रांच है, और हो सकता है 1-1.5 मिलियन टन जो है वापस मिड फरवरी में जो है गवर्नमेंट और एलोकेट कर देगा। अजय जी, विंटर्स में हम यूजुअली, जी आप कह रहे थे? और ये एक्चुअली सफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट लास्ट ईयर के करीब ही है, इस साल भी। एंड गवर्नमेंट ने जितना बाजार में पिछले साल डाला था उससे बहुत कम मात्रा में इस साल डाल रहा है, और गैप बाजार में आज भी है, वो महसूस हो रहा है, क्योंकि जो सेलिंग है वो बड़ी टेपिड है। मतलब बहुत ही कम सेलिंग आ रही है मार्केट्स में। इसलिए जो है अब फरवरी में रियल टेस्ट रहेगा कि जो है हैंड टू माउथ हो जाते हैं कि क्या हाल होगा। अजय जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि विंटर्स में हम यूजुअली देखते हैं कि डिमांड यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आती है, क्या वो आप जंप अप आता हुआ देख रहे हैं? और आप कहेंगे ओएमएसएस का आना विंटर डिमांड का साथ में ये एक केटर हो जाएगा उसको? नहीं, देखिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अच्छे डिमांड वाले महीने रहते हैं, और ये जो ओएमएसएस की स्कीम आई है इस टाइम पे, जो टाइमिंग है, जो एक रैली बन रही थी वो जो है अभी नहीं होगी। मार्केट जो है वॉलेटाइल जरूर रहेगा, पर रेंज बाउंड रहेगा आने वाले एक महीने में, क्योंकि जब तक फर्स्ट टेंडर का जो बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, बाजार को अंदाजा लगेगा नहीं कि वेदर कंजम्पशन एरियाज में सफिशिएंट वीट एलोकेट हो रहा है कि नहीं, या ज्यादातर जो है प्रोड्यूसिंग एरियाज में हो रहा है। तो कई कॉम्बिनेशंस इसमें प्ले आउट करेंगे, और अगले 10-15 दिन जो है एवरी डे जो है बाजार जो है खबरों से ही चलता रहेगा, ना कि रियल डिमांड सप्लाई। अजय जी, साथ ही साथ अब आगे जाकर किस तरह के प्राइसेस देखने को मिलेंगे? आपने हमें कहा था कि 3000 के आसपास हम यहाँ पर सेटल होता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ जिस तरह का ये नए नंबर्स आए हैं, क्या आप उसी पर दृढ़ हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो वीट का ट्रेडर है या स्टॉकिस्ट है, वो बिलो अ पर्टिकुलर लेवल बेचने का उत्सुक नहीं है, वो पीछे हट जाएगा, अराइवल्स फॉल हो जाएंगी। अगर बाजार को जो है बहुत नीचे खींचा गया तो जो है अराइवल्स डिसअपियर हो जाएंगी, और ये एक अपॉर्चुनिटी है इवन फॉर स्टॉकिस्ट टू एग्जिट द मार्केट, क्योंकि आगे लंबी रैली नहीं है।
लेकिन प्रोसेसर ये भी नहीं सोच रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा कोई क्रैश हो जाएगा, क्योंकि सबकी जो इन्वेंट्री लेवल है, होल्डिंग लेवल है, करंटली बहुत थिन है। तो ऐसा लग रहा है कि 3000 और 3100 के बीच में जो है दिल्ली झूलता रहेगा। साथ ही साथ आई नो दीज आर स्टिल अर्ली डेज, लेकिन सोइंग को लेकर कोई लेटेस्ट नंबर्स जो आपके पास हो या ट्रेंड? ट्रेंड जो है क्या नाम है, मिक्स ट्रेंड आ रहे हैं, लेकिन जितना एक ऑप्टिमिस्ट व्यू था आज से 1 महीने पहला, उतना नहीं है। थोड़ी सी स्लो है सारी प्रोसेस, एंड आई थिंक 10-15 दिसंबर तक जो है रियल पिक्चर सामने आएगी। कई जगहों पे जो है डिलेड सोइंग की खबरें आ रही। टेकन। अजय जी बहुत शुक्रिया, एंड एज ऑलवेज थैंक यू हमारे साथ वो खबर भी शेयर करने के लिए। और क्लियरली इसी हफ्ते हम बात कर रहे थे, अजय जी ने हमें बताया था कि OMSS आ जाएगा, एंड एज अर्ली एज इसी हफ्ते हमने वो खबर यहाँ पर आते हुए देखी भी है। तो क्लियरली ऑन टॉप ऑफ न्यूज इन दैट सेंस। और गेहूं की जो सोइंग है, उन्होंने जैसे कहा कि उसके ऊपर क्लैरिटी 15 दिसंबर तक आएगी, और डिलेड नंबर्स अभी तक फिलहाल वहां पर हमने बनते हुए देखे हैं। वेल, आगे बढ़ेंगे गेहूं से, और बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी चौपी ये हफ्ता रहा है।